राजू जी, आपके जिले में बहुत ज़्यादा उथल पुथल है। एक तरफ दुष्यंत चौटाला कहते हैं कि हम 10 की 10 सीटों पे चुनाव लड़ेंगे, एक तरफ आप लोग कहते हैं कि हम 10 की 10 सीटों पे चुनाव लड़ेंगे। आखिरकार फैसला कैसे करोगे? उसका तो मेरा नहीं, हम तो लड़ाएंगे। आने वाले अगर 2024 की बात करें तो क्या गठबंधन रहेगा? जब है नहीं रहना ना रहने का क्या मतलब है नहीं गठबंधन। जब आपकी कोई जाति दुश्मनी है दुष्यंत चौटाला से? पता नहीं कैसा रिएक्ट किया आपने। नहीं उखड़ के नहीं मरी बोली है जीन वाले नहीं वो बोलिया करे वो जब जीन वाजे वो भी नहीं वो बोल रहा, हम भी नहीं वो बोल रहा। राजू जी, आप बहुत बड़ा बयान दे रहे हैं, सोच लीजिए कभी ऐसा ना हो कि कल का सुबह आप देखने ना पाए, उससे पहले ही आपको पार्टी पर से हटा दिया जाए। रोज से देखूं ये काम, रोज का काम। कोई गठबंधन नहीं है। नरेंद्र मोदी जी कोई एक नाम नहीं है, वो पवित्र नदी है जिसमें जो आया उसने स्नान किया और वो पवित्र हो गया। तमाम जो राजनेता हैं वो दावा करते हैं कि हम जींद को राजधानी बनाएंगे, लेकिन कमाल की बात है जींद के अंदर जितना पिछड़ापन देखने को मिलता है, हरियाणा के लोग तो उसको बड़ा गांव कहते हैं। आशा जी, आपके ऊपर हिसार जिले की बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। तमाम जो लोग हैं वो बीजेपी पार्टी की टिकट के लिए दावेदारी जता रहे हैं, तो ऐसे में आप किसकी तरफदारी करेंगे, किसका सहयोग करेंगे? ना पार्टी में कोई गठबंधन है और ना ही संगठन में कोई गठबंधन है। 10 लोकसभा सीटों पर भी हम कमल के चिन्ह पर चुनाव लड़ेंगे और 90 सीटों पर भी हम कमल के निशान पर ही चुनाव लड़ने वाले हैं। राजू मोर ने चौधरी वीरेंद्र सिंह को भी समझ लिया होगा, जिनकी तरफ से स्पष्ट ऐलान किया गया है कि अगर गठबंधन रहता है तो बीजेपी से मेरी टाटा बाय बाय। देखिए, इनकी आवाज में मधुरता है, शालीनता है, सादगी है, आपकी आवाज में लठपन है। तो क्या महिलाओं से भी बात करते समय इसी लटका, इसी चौधर का, इसी दबंगई का इस्तेमाल करते हैं? चुनियो ना, आप कौन सी कांग्रेस की बात करते हैं? कांग्रेस एक जिला अध्यक्ष आप हैं, एक जिला अध्यक्ष है, ये अलग अलग जिला अध्यक्ष हो सकते हैं, लेकिन कांग्रेस के लोग अलग नहीं हो सकते। वो अलग तो उनके अंदर फूट, आप अलग तो कमल का फूल। वो बीजेपी या सरकार के खिलाफ नहीं है, वो तो एसआर के ग्रुप की तो हुड्डा के खिलाफ यात्रा निकलती है और हुड्डा की एसआर के खिलाफ यात्रा। हमने घनी जरूरत नहीं है उनका खान लगाने की, मारे जो वोटर हैं वो कितनी फिट है। आपको जिला अध्यक्ष बनाने से पहले बहुत लोगों के नाम सामने आ रहे थे, आपने ऐसी कौन सी गोटी फिट की कि आप सबको मात देके आप जिला प्रधान बने? कांग्रेस के लोग भी कह रहे हैं कि हम कांग्रेस की सरकार बनाएंगे। कांग्रेस तो ये सपना बहुत दिनों से ले रही है और सपने लेना अच्छी बात है, लेकिन सपने अगर ऐसे लिए जाएं जो सच हो तो दिल को दुख नहीं होता। तो ये बात मैं आपके माध्यम से उनको कहना चाहूंगी कि ऐसे सपने ना लें जो पूरे नहीं होने वाले। आप एक बार फिर उकलाना की जनता के बीच में होंगी, लेकिन इस बार आपके सामने बहुत कद्दावर नेता हो सकती हैं। कुमारी शैलजा आपके सामने आए तो एक बड़ी चुनौती आपको एक गिफ्ट के रूप में आपको मिलेगी। राजू मोर जींद के जिला प्रधान और आशा खेदड़ हिसार की जिला प्रधान। जी हाँ, तमाम जो बीजेपी के बड़े चेहरे हैं वो हमारे साथ बिंदास हरियाणा पर आज मौजूद है। सबसे पहले हम राजू मोर की तरफ ही चलते हैं, क्योंकि ये हिसार जिले में आज मेहमान के रूप में पहुंचे हैं। राजू जी, आपके जिले में बहुत ज्यादा उथल पुथल है। एक तरफ दुष्यंत चौटाला कहते हैं कि हम 10 की 10 सीटों पे चुनाव लड़ेंगे, एक तरफ आप लोग कहते हैं कि हम 10 की 10 सीटों पे चुनाव लड़ेंगे। आखिरकार फैसला कैसे करोगे? उसका तो मेरा नहीं, हम तो लड़ाएंगे। उसका तो पता नहीं हमने ना, हमारी पार्टी के साथ उसका कोई गठबंधन है। सरकार में होगा, सरकार वाले जाना, हमने तो पता नहीं। राजू जी, आप बहुत बड़ा बयान दे रहे हैं, सोच लीजिए कभी ऐसा ना हो कि कल का सुबह आप देखने ना पाए, उससे पहले ही आपको पार्टी पर से हटा दिया जाए। रोज से देखूं ये काम, रोज का काम मेरा। कोई गठबंधन नहीं है, सरकार में है, सरकार में चल रही है सरकार, पार्टी का कोई गठबंधन नहीं है। तो आने वाले अगर 2024 की बात करें तो क्या गठबंधन रहेगा? जब है नहीं रहना ना रहने का क्या मतलब है नहीं गठबंधन। जब आपकी कोई जाति दुश्मनी है दुष्यंत चौटाला से? वो स्टेट की बात करो आप, मैं तो जिले की बात करूं आपसे। नहीं, आप इतना उखड़ के बोल रहे हैं, उनका नाम लेते ही आप पता नहीं कैसा रिएक्ट किया आपने। नहीं उखड़ के नहीं मरी बोली है जीन वाले नहीं वो बोलिया करे वो जब जीन वाजे वो भी नहीं वो बोल रहा, हम भी नहीं वो बोल रहा। तो जींद में आप कमल कैसे खिलाएंगे? जैसे जींद में पहले कमल खिला था, सोनीपत लोकसभा जीते, हिसार जीते, सिरसा जीते, वैसे अगली बार। अब की बार काफी सारे समीकरण बदले हुए हैं आपके। अगर हम हिसार की बात करें तो हिसार में जो उम्मीदवार हैं वो लगभग बदलने जा रहे हैं। पहले अगर हम बात करें चौधरी वीरेंद्र सिंह के लड़के वहां से किस्मत आजमा रहे थे, और इन दिनों कैप्टन अभिमन्यु का जो आवाज है वो जोरों पर है। तो आपको क्या लगता है किस तरह का समीकरण रहेगा? कमल का फूल। कैप्टन अभिमन्यु की तरह मजबूत कैंडिडेट रहे। कमल का फूल।
एक ही कैंडिडेट है, कमल का फूल, जो लेके आएगा वही जीत जाएगा। जी राजू मौर्य भी चुनाव लड़ेंगे? पार्टी लड़ाई तो लड़ दूंगा। कहाँ से लड़ेंगे? सोनीपत लोकसभा। सोनीपत लोकसभा से। आपकी टक्कर में बहुत सारे और बड़े चेहरे हैं। टक्कर नहीं होती, यहाँ तो पार्टी ड्यूटियां देती है, पार्टी ने ड्यूटी लगा दी चुनाव लड़ने की, चुनाव लड़ देंगे। आज जिलाध्यक्ष हूँ, जिलाध्यक्ष का काम करने लग रहे हो, यहाँ तो ड्यूटी लगाते हैं, जो काम दे दिया वही कर देंगे। राजू जी एक बात और, तमाम जो राजनेता हैं वो दावा करते हैं कि हम जींद को राजधानी बनाएंगे, लेकिन कमाल की बात है जींद के अंदर जितना पिछड़ापन देखने को मिलता है, हरियाणा के लोग तो उसको बड़ा गांव कहते हैं। देखो राजधानी वाला तो अब उसके बारे में तो कोई कह नहीं सकता हम आपको, लेकिन जींद आज पिछड़ा हुआ नहीं है। पूरे देश में अगर सबसे ज्यादा NH नेशनल हाईवे है तो वो जींद जिला है। यहाँ 9 नेशनल हाईवे अभी जो बन के तैयार होंगे, जिसमें दिल्ली कटरा, नारनौल इस्माइलाबाद तैयार हो गया, जींद सोनीपत। मेडिकल यहाँ बन गया। जींद का कोई ऐसा रेलवे फाटक नहीं है, एक आध को छोड़ के, जहाँ अंडरपास या ओवरब्रिज ना हो। शहर की सड़कें जो टूटी हुई थी अब धीरे धीरे सारी बनने लग रही है। सारे जो इंटर डिस्ट्रिक्ट रोड है वो बनने लग रहे, गांव टू गांव है वो रोड बनने लगे। और सबसे बड़ी बात, जो मेडिकल की जो सरकार व्यवस्था लेके आए थे ना, सबसे पहले जींद बनने लग रहा है, पिछड़ा खड़े रह गया। कहाँ पे? उचाना की हर किसी की नजर है, उचाना में क्या रहा? दूसरा आपने मेरी बात पूरी तो होने दी। 3800 एकड़ में जो नई रिक्वायरमेंट आई, आपको पता है, नई जो 152D जींद सोनीपत और दिल्ली कटरा, उसके बीच में 3800 एकड़ में इंडस्ट्रियल एरिया काटा जाएगा। और वो इंडस्ट्रियल एरिया कट के जिस दिन अपने उस पर आ जाएगा तो गुड़गांव दिल्ली ही आ जाएगा। जी बिल्कुल। फिर आप प्रदेश की राजधानी की बात कर रहे हो, मैं देश की राजधानी की बात। जी बिल्कुल। राजू मौर्य से लगातार चर्चा हम जारी करेंगे। हमारे साथ आशा खेदर जी मौजूद है। जी हाँ आशा खेदर जी, अब की बार आपकी जो राहें हैं वो बड़ी मुश्किल रहेंगी, क्योंकि पिछली बार तो नरेंद्र मोदी जी का नाम लेके बहुत सारी सीटें आ गई थी। आपको नहीं लगता कि अब की बार वही समीकरण रहेंगे या फिर बदलेंगे? नरेंद्र मोदी जी कोई एक नाम नहीं है, वो पवित्र नदी है जिसमें जो आया उसने स्नान किया और वो पवित्र हो गया। इसीलिए ईडी का बहाना करके जो उसमें डूब जाता है और वो पवित्र हो जाता है। बिल्कुल सही कहा आशा जी आपने। देखिए, मैंने आपसे जो बात कही उसमें कहीं कोई शंका हो तो आप किसी से भी पूछ सकते हैं। दूसरी बात, जो आपने कहा ईडी की बात आपने की है, देखिए ईश्वर भी जो व्यक्ति गलत चलता है उसको सजा देता है, और ये सरकार आपकी चुनी हुई सरकार है। अगर सरकार सही रास्ते पर ना चले तो आप भी लांछन लगाएंगे। तो ऐसे में अगर मोदी जी और हमारी हरियाणा सरकार जो कहीं गलत काम कर रहे हैं उनको सही दिशा दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कोई गलत काम कर रहे हैं। आशा जी, अगर हम हरियाणा की बात करें तो कोरोना काल के दौरान 9 बड़े घोटाले सामने आए थे। शराब घोटाला था, धान घोटाला था, तमाम तरह के 9 घोटाले आए थे। उन घोटालों में ईडी कहीं नहीं गई। जैसा आपने कहा कि 9 घोटाले सामने आए, और ऐसा नहीं है कि उनके ऊपर कोई संज्ञान नहीं लिया गया। आज भी हरियाणा प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी और उनकी पूरी टीम, जहां कहीं ये दिखाई देता है या सुनाई देता है कि इस मामले में कहीं, इस बात में कहीं किसी अधिकारी की किसी प्रकार की इन्वॉल्वमेंट है या हमारे संगठन का भी कोई व्यक्ति इन्वॉल्व है, तो उसको पूरी तरह से उस पर शिकंजा कसा जाता है। और वो हरियाणा प्रदेश की सरकार पूर्ण रूप से बड़ी ईमानदारी से ये काम कर रही है। जी बिल्कुल, ईमानदारी से आपका कहना है काम कर रही है। आशा जी, आपके ऊपर हिसार जिले की बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। तमाम जो लोग हैं वो बीजेपी पार्टी की टिकट के लिए दावेदारी जता रहे हैं, तो ऐसे में आप किसकी तरफदारी करेंगे, किसका सहयोग करेंगे? बिल्कुल सहयोग करना चाहिए अपनी पार्टी का, अपने संगठन का, कमल के फूल का, और वो मैं कर रही हूँ। कैप्टन अभिमन्यु लगातार अलग अलग हलकों में जा रहे हैं, उनका कितना सहयोग करेंगे आप? देखिए, मुझसे पहले आपने हमारे भाई राजू मौर्य जी से बात की, जो जिला जींद के जिला अध्यक्ष हैं, वो बात उन्होंने भी कही, मैं भी कह रही हूँ। और अगर आप कैप्टन अभिमन्यु जी से पूछेंगे तो वो भी ये बात आपको कहेंगे कि भाजपा में कोई आपको इनाम नहीं मिलता, यहाँ तो दायित्व मिलता है, ड्यूटी मिलती है, हम उस ड्यूटी को निभाते हैं। और अगर कैप्टन अभिमन्यु जी को संगठन ने ये ड्यूटी दी तो हम सब उनके साथ खड़े रहेंगे। और वहीं उससे एक कदम आगे चले तो विधानसभा चुनाव के अंदर बहुत सारे लोग टिकट की दावेदारी करेंगे, तो ऐसे में उसको कैसे सामंजस्य बिठाएंगे आप? क्योंकि गठबंधन के लोग भी कहेंगे हम भी दावेदार हैं, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के लोग भी कह रहे हैं कि हम कांग्रेस की सरकार बनाएंगे। कांग्रेस तो ये सपना बहुत दिनों से ले रही है, और सपने लेना अच्छी बात है, लेकिन सपने अगर ऐसे लिए जाएं जो सच हो तो दिल को दुख नहीं होता। तो ये बात मैं आपके माध्यम से उनको कहना चाहूंगी कि ऐसे सपने ना लें जो पूरे नहीं होने वाले। सरकार चाहे केंद्र की हम बात करें और चाहे हरियाणा प्रदेश की, 100% भाजपा की सरकार बनेगी, और गठबंधन का कहीं कोई मुझे नहीं लगता
कहीं कोई बात है, कहीं कोई चर्चा है। गठबंधन सरकार चलाने के लिए था, ना पार्टी में कोई गठबंधन है और ना ही संगठन में कोई गठबंधन है। 10 लोकसभा सीटों पर भी हम कमल के चिन्ह पर चुनाव लड़ेंगे और 90 सीटों पर भी हम कमल के निशान पर ही चुनाव लड़ने वाले हैं। आशा जी, आपको जिलाध्यक्ष बनाने से पहले बहुत लोगों के नाम सामने आ रहे थे। आपने ऐसी कौन सी गोटी फिट की कि आप सबको मात देके आप जिला प्रधान बने? मैंने आपसे पहले भी कहा कि यहाँ तो इनाम नहीं मिलता, जिम्मेदारी मिलती है और ये देखा जाता है कि ये कार्यकर्ता इस जिम्मेदारी को कितनी अच्छी प्रकार से किस गोटी के तहत मिली? मैंने आपसे कहा, जैसा मैंने अब तक भी संगठन के लिए काम किया है, जो मुझे दायित्व दिया गया वो प्रयास किया ईमानदारी से उसको निभाऊं। हो सकता है शायद संगठन ने उसी को देखकर ये जिम्मेदारी कंधों पर डाली है कि देखते हैं जिला किस प्रकार से संभाल सकती है। जिला की जिम्मेवारी मिली है। आने वाले समय के कुछ समय के बाद लोकसभा के चुनाव होंगे, उसके बाद विधानसभा के होंगे। आप एक बार फिर उकलाना की जनता के बीच में होंगी, लेकिन इस बार आपके सामने बहुत कद्दावर नेता हो सकती हैं। कुमारी शैलजा आपके सामने आए तो एक बड़ी चुनौती आपको एक गिफ्ट के रूप में आपको मिलेगी। ये आपको लगता है कि वो बड़ी चुनौती है, मुझे कहीं भी किसी भी प्रकार का उनका स्वरूप दिखाई नहीं देता। हो सकता है किसी समय में किसी जमाने में रहा होगा, लेकिन समय बदलता है, समय के साथ चेहरे बदलते हैं और लोगों की इच्छाएं भी बदलती हैं और हर बार लोग नए चेहरे को, फ्रेश चेहरे को देखना पसंद करते हैं। ऐसे में हमारे भाजपा के पास बहुत अच्छे, बहुत अट्रैक्टिव और शानदार चेहरे हैं जो अपनी लोकसभा के लिए और विधानसभा के लिए बड़ी लगन से काम करेंगे। लोग तो पिछली बार भी आपकी उम्मीद जता रहे थे कि आप बहुत भारी मतों से जीतेंगी और हरियाणा में अगर शिक्षा मंत्री होगा तो कोई आशा खेदड़ बनेगी। तमाम तरह की अटकलें लगाई जा रही थी, तो क्या एक बार फिर लोग सपना देख सकते हैं? मैंने आपसे कहा ये भाजपा है और यहाँ कुछ भी हो सकता है। हाँ, मैंने आपको एक उदाहरण दिया, 3 राज्यों का चुनाव आप देख चुके हैं, वहाँ वो चेहरे सामने आए मुख्यमंत्री के रूप में जिनको शायद आप नहीं जानते थे। तो ये वो उदाहरण है कि भाजपा ना जाने किस कार्यकर्ता को अंतिम पंक्ति से उठाकर पहली पंक्ति में खड़ा कर दे। आपको अगर हिसार लोकसभा से मौका दिया जाता है तो आप चुनाव लड़ेंगे? भाजपा जो ड्यूटी लगाएगी पूरी ईमानदारी से, पूरी लगन से करती आई हूँ और आगे भी करूंगी। तो मतलब इतने जो लोग लोकसभा चुनाव की तैयारी कर रहे हैं उसमें आपको जिम्मेवारी मिल जाएगी तो आप बखूबी निभाएंगे? मैंने आपसे कहा जो संगठन दायित्व देगा, जैसे अपने परिवार के लिए खड़ी रहती हूँ वैसे अपने संगठन के लिए भी मेरा प्रयास है कि मैं खड़ी रहूं। एक बात और, राजू मोर जी भी हमारे साथ मौजूद है, आशा खेदड़ जी भी मौजूद है। दोनों से एक मिला जुला सवाल पूछते हैं हम। राजू जी, पहले आप बताइए कि आपने जिला अध्यक्ष का पद संभालने के बाद कार्यकर्ताओं को मोटिवेट करने के लिए कौन सा काम किया? क्योंकि हर किसी की अलग थ्योरी होती है। आप ऐसे जिस प्रकार से आप दबंगई से बोल रहे हैं, ऐसे अगर जींद जिले के लोगों के से बोलेंगे तो वो आपको देखना भी पसंद नहीं करेंगे। जींद के लोगों को यही भाषा पसंद है और इसी भाषा के साथ मैंने अपने कार्यकर्ताओं को मोटिवेट किया था और उसके बाद वो खड़े हो गए थे। और जींद की ऐसी टीम है, अनेकों कार्यक्रम हो चुके, एक भी कार्यक्रम हल्का नहीं हुआ, सारे कार्यक्रम अच्छे हुए। और आपने क्या किया अपने कार्यकर्ताओं में? आपने बताया ना, अब दबंगाई से जींद के लोगों को दबंग आदमी पसंद है। दबंग आदमी पसंद, मतलब आदमी काम करे। दबंग का मतलब आप 2 परिभाषा है दबंग की। दबंग का एक तो मतलब है मतलब ठाकर चाल पड़ा जो कोई आओ, लेकिन दबंग का मतलब है एक्टिव होना चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए, समझ एक परिपक्व होना चाहिए, जिसको हर काम की जानकारी हो। आपके पास कोई आ गया, उसने कह दिया जी तहसीलदार का काम है, बस मन में ज्ञान नहीं होगा तो मैं तहसीलदार ने क्या कहूँगा। तो इसलिए हर कार्यकर्ता की नब्ज पकड़ना, हर आदमी की नब्ज पकड़ना, हर आदमी को समझना, उसकी बात को समझना और उसके काम को सिरे चढ़ाना। अगर काम ना हो पाए तो उसको समझाना, बताना, ये मेरी ड्यूटी है। कार्यकर्ताओं को साथ लेके चलना मेरी ड्यूटी है। राजू मोर ने चौधरी वीरेंद्र सिंह को भी समझ लिया होगा, जिनकी तरफ से स्पष्ट ऐलान किया गया है कि अगर गठबंधन रहता है तो बीजेपी से मेरी टाटा बाय बाय। ऐसा वो बड़ा इशू है, जींद का इशू। कौन जींद में कड़ा गठबंधन है? जींद में तो उस दिन मैंने कह दिया था नहीं, उनके बेटे ने बहुत ज्यादा वोट लिए हैं, तो वो वोट आपकी कटौती हो जाएगी। ऐसा नहीं होता, कमल का फूल के वोट आवे हैं, किसी के बहम हो तो काट दो। मोदी युग है और इस मोदी युग में मोदी जी जिसको कमल का फूल देंगे, हरियाणा में आज जो स्थिति है, क्योंकि जो उन्होंने काम किए है ना, जो डेवलपमेंट के और देश हित के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो नाम ख्याति प्राप्त की है, उसका जींद में भी असर है। और जींद में 3 लोकसभा है, कमल का फूल लेकर कोई आ जाए, तीनों जीता। और विधानसभा चुनाव में? विधानसभा में जीताएंगे, सरकार बनेगी पक्का 1 से लाख जी। आशा जी, आपने कार्यकर्ताओं के लिए क्या अलग किया है? क्योंकि हर किसी की थ्योरी अलग होती है।
जिला अध्यक्ष का दायित्व मिले ज्यादा समय तो नहीं हुआ है, लेकिन एक प्रयास है कि जितने भी कार्यकर्ता हैं वो सब एक परिवार की तरह काम करें। और जैसा लोकसभा चुनाव बिल्कुल सामने है, फिर विधानसभा चुनाव भी सर पे है, तो किसी भी कार्यकर्ता को आधी रात को भी हम फोन करके कहें कि ये काम हमें करना है, तो कार्यकर्ता उसी जोश में रहे जितना वो सुबह 8 बजे होगा, रात 2 बजे भी उसमें उतना ही जोश हो, ऐसा मैं प्रयास करूंगी। ऐसा प्रयास करेंगे। राजू जी, देखिए इनकी आवाज में मधुरता है, शालीनता है, सादगी है, आपकी आवाज में लठपन है, तो क्या महिलाओं से भी बात करते समय इसी लठ का, इसी चौधर का, इसी दबंगई का इस्तेमाल करते हैं आप? ये इतने आदमी खड़े हैं, मेरी बात समझ में आई ना हो तो पूछ लेंगे। आप ये इतने आदमी खड़े हैं, उनसे कैसे डील करते हैं, महिलाओं से कैसे डील करते हैं? महिलाओं से देखिए, आप जो क्वेश्चन पुटअप कर रहे हो ना, उसका मैं जवाब दे रहा हूँ। अभी डीलिंग नहीं कर रहा मैं। कोई महिला आएगी तो आप मेरी डील लाइव दिखा सकते हैं। मतलब वहां पे आपका नेचर कुछ होगा। कार्यकर्ताओं के साथ जब बात करता हूँ तब भी सॉफ्ट कॉर्नर से बात करते हैं। स्वभाव ऐसा है कि आपको लगता है कि जींद वाले सारे न्यू है। मतलब जैसे हरियाणा का कोई भी व्यक्ति दिल्ली में चला जाता है और वो अपनी आवाज से पहचाना जाता है कि लठ मार है। हाँ। और तकरीबन आप हरियाणा में जाओगे तो जींद का नारा दिखे आप। बाकी मेरा बेसिक गांव बांस है, मैं हिसार का भी हूँ जी। बांस मेरा गांव है जी, तो मैं हिसार का भी हूँ। मतलब एक पन दो काज आपके पास है जी। देखिए तमाम जो जिला अध्यक्ष हैं वो अभी हमारे साथ मौजूद थे और ज़्यादा चर्चा हम नहीं करेंगे क्योंकि कार्यक्रम इनका लंबा होता है, इनकी जिम्मेवारी ज़्यादा होती है, लेकिन इनका साफ तौर से कहना है कि हम कोशिश में लगे हुए हैं और हमारी कोशिश पूर्ण रूप से सफल होगी। लेकिन चलते चलते एक अंतिम जवाब ले लेते हैं। कांग्रेस की यात्रा निकली हुई है, उनकी तरफ से दावा किया जा रहा है कि 100% वो भी सरकार बनाएंगे। कहाँ? हरियाणा में। वो बीजेपी या सरकार के खिलाफ नहीं है, वो तो एसआर के ग्रुप की तो हुड्डा के खिलाफ यात्रा निकलती है और हुड्डा की एसआर के खिलाफ यात्रा नहीं। हमने घनी जरूरत नहीं है उनका खान लगाने की। हमारे जो वोटर हैं वो कितने फिट है, हमारा जो सिस्टम है वो फिट है। जो कार्य प्रणाली हमारी है ना, हर आदमी को पसंद है। मेरिट पे नौकरी, ऑनलाइन बदली, पहला उड़ा देश में ना एक भीड़ पड़ी रहा करती सेक्रेटरीट में। कहाँ भीड़ है आप बताओ? और बिल्कुल भीड़ नहीं है। केवल रोहतक के अंदर ही जो बेरोजगार युवा है उनको विदेशों में भेजा जा रहा है और वो भी ऐसे देशों में जहाँ पे गोलियां चल रही है। जी, आप किस तरह से देखते हैं कांग्रेस को? ये आपने जो कहा भी बिल्कुल गलत कहा है कि रोहतक के बच्चों को वहां भेजा जा रहा है। हरियाणा प्रदेश के बहुत से बच्चे, आपने सुना होगा कि कबूतरबाज जो हैं उस रास्ते से वो विदेशों में जा रहे हैं। तो ऐसे में हमारी हरियाणा प्रदेश की सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने एक प्रयास किया है कि जिन बच्चों का बाहर जाने का स्वप्न है, जो वो चाहते हैं कि हम बाहर सेटल हों, उन बच्चों को एक सही तरीके से विदेश भेजा जाए और उसी पर कार्य किया जा रहा है। हो सकता है उसमें जैसा आपने कहा रोहतक के बच्चे थोड़े ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन ऐसा कहना बिल्कुल गलत होगा कि रोहतक के बच्चों को विशेष रूप से फोकस किया जा रहा है। नहीं आशा जी, क्योंकि उनकी जो काउंसलिंग हुई है वो रोहतक के अंदर है तो अलग अलग इलाके के। जी, कांग्रेस को लेकर क्या कहेंगे? कौन सी कांग्रेस? कौन सी कांग्रेस की बात कर रहे हैं आप? यात्राएं हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ से निकाली जा रही है, राहुल गांधी की तरफ से निकाली जा रही है, एसआर के ग्रुप की तरफ से निकाली जा रही है। अब आपने खुद ही बता दिया, मैं वही पूछ रही हूँ ना, आप कौन सी कांग्रेस की बात करते हैं? कांग्रेस एक जिला अध्यक्ष आप हैं, एक जिला अध्यक्ष है, ये अलग अलग जिला अध्यक्ष हो सकते हैं, लेकिन कांग्रेस के लोग अलग नहीं हो सकते। वो अलग तो उनके अंदर फूट, आप अलग तो कमल का फूल। नहीं, हमारे में कहाँ फूट देखी आपने? वो हमारे बड़े भाई हैं, हम साथ खड़े हैं। वो भी यही कहते हैं कि हमारे अंदर फूट नहीं है, हम सब एक है। अगर फूट नहीं है तो हुड्डा जी की यात्रा अलग क्यों निकल रही है? हमारी भारत विकसित यात्रा निकली ना, पूरे भारत में निकली और हरियाणा प्रदेश में निकली। एक यात्रा वहां से शुरू हुई और हर एक हमारे जो विधानसभा तक पहुंची, हर एक गांव तक पहुंची। उनकी तरह एसकेआर ग्रुप अलग निकाल रहा है, हुड्डा जी अलग निकाल रहे हैं, राहुल जी अलग निकाल रहे हैं। इतनी ग्रुप्स, इतनी यात्राएं। 2 जिला अध्यक्ष से बात कर रहे हो ना आमने सामने, हुड्डा रणदीप तक करके दिखाइए नहीं। मैंने कोशिश की है कि लगा जो जी अजय अरे बेहतर करके दिखाइए नहीं। हम 2 जिला अध्यक्ष हैं, बाण भाई खड़े हैं, हमें दोनों इकट्ठे बतलावा और सब हमें जब कभी जिस कार्यक्रम के अंदर वो मिलते हैं तो हम उनसे भी प्रश्न पूछते हैं। ऐसे नहीं जैसे हिसार की जिला अध्यक्ष और जींद के जिला अध्यक्ष, आपने कहा कि भाई आप अलग अलग नहीं हो। अलग अलग नहीं, हम एक पार्टी के 2 सिपाही हैं 2 जिलों के। वो हिसार को लीड करती है, मैं जींद को लीड करता हूँ। और वो जो सा आप बात कर रहे ना कांग्रेस की फूट की, आप रणदीप ने न्यूनर उसने उड़ान खड़ा करके दिखा दे एक बार।
आपके चैनल पे, और कौन सा भी दिखा दो आप वाली छोड़ो। चलो हम कोशिश करेंगे ये भी कार्यक्रम दिखाने की। लगातार हमने आपको 2 जिला अध्यक्षों की जुबानी सुनवाया पूछियो जी, उन पर नहीं और पूछियो, उनको तुम दोनों भाई भाई हो, कुकर हो, पूछियो उन आप पे। दोनों भाई भाई हैं? हाँ बाण भाई है जी बिल्कुल। देखिए यहाँ पे और इनका कहना है कि कांग्रेस के अंदर इतना फर्क है, वो उन लोगों की आंखों से आंख भी नहीं मिलती और यहाँ पर एक दूसरे को भाई बहन का दर्जा दिया जाता है। और यही वजह है कि बीजेपी पार्टी हर हाल में कमल का फूल खिलाने का दावा कर रही है। वीडियो जर्नलिस्ट हनीफ के साथ अजय लोहान, बिंदास हरियाणा।